बैठा होगा तो उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिएगा। आज है हमारा 21 जनवरी, ठीक है, और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सोशल मीडिया पे ग्रो कैसे करना है। अच्छा, यह सबसे छोटा सवाल पूछना चाहूंगा स्टार्ट करने से पहले, कल कितने लोगों ने सेशन लगाई थी? और कल जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपने अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, ये तीन चीजें, आप लोगों में से कितने लोगों ने बना लिया उन सब पे आईडी? बिकॉज डेफिनेटली आईडी बनाओगे तभी तो उस पर कैसे क्या करना है वो तो बाद में सीखेंगे। कितने लोगों ने कर लिया था? अभी मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ, एक छोटा सा टास्क करते हैं। हाँ, जितने लोगों ने कर लिया या फिर जिनके पास है आईडी तीनों जगह पे, क्योंकि तीनों जगह से आपको लोग मिलेंगे, तो अगर वो कंफर्मेशन मुझे दे दें, जितने लोग ने जितने लोगों ने कर लिया है तीनों चीजें, वो आप लोग बता सकते हैं। देखो, सेशन में मजा तब आता है जब आप पार्टिसिपेट करते हो। मैं आपको दिल पे हाथ रख के बताता हूँ, जब कोई स्पीकर इस पे स्टेज पे बोलता है, फिजिकल मीटिंग में बता रहा हूँ, जब आप ताली बजाते हो तो देखना आप सेशन में ज्यादा मजा आता है यार। और अगर आप सिर्फ सुने जा रहे हो ना, कब आपको नींद आएगी, कब आपका ध्यान हटा स्टेज से, कब क्या, वो पता ही नहीं लगेगा। तो मेक श्योर करें, यहाँ पर तो ताली नहीं बजा सकते हो, डेफिनेटली अपने तक ही रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपके पास चैट बॉक्स का ऑप्शन है, जहाँ से कि आप लोगों तक, मतलब हम तक फीडबैक दे सकते हो, और आप सेशन का ज्यादा आनंद ले सकते हो या ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हो उस सेशन में। चलो, काफी सारे लोगों ने बनाया था, ठीक है। तो मैं ना कोशिश करूंगा ज्यादा पीछे की चीजों को कवर ना करूं, बट फिर भी कुछ चीज इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपको चाहूंगा कि डिटेल्स में समझना चाहिए था, जो कि कल मैं थोड़ा सा स्किप किया। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपने स्क्रीन शेयरिंग को। बस थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, जो भी चीजें मैं बताऊं कुछ कुछ जगह पे अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर सर ने तो नोट्स भी बोला है तो नोट्स तो अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज डेफिनेटली हमने भी नोट्स बना के लाए आपको बताने के लिए, तो अगर नोट्स बनाना चाहते हो ये सबसे अच्छा होगा, नहीं तो एटलीस्ट स्क्रीन शॉट का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आप ही को कल जाके या फिर बाद में जब देखना चाहो तो आपको याद आएगा और आपका समय बचेगा, ठीक है। अब मैं अपने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपने दूसरे डिवाइस से, ठीक है। आई होप सब स्क्रीन दिख रही होगी। देखो, मैंने आज सब कुछ आपको प्रैक्टिकल भी दिखाना है, ठीक है। देखो, हमारा टॉपिक सेम है जो कल भी था। व्हाट्सएप कर दीजिए सर। नहीं, वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। 2026 को सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करें, आज हमारा टॉपिक है, ठीक है। कंप्लीट ग्रोथ ब्लूप्रिंट, ये जो मैंने अभी तक सीखा है या फिर जो मैंने अभी तक समझा है सोशल मीडिया को, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। आप सभी लोग हमको जानते होंगे, सर ने भी इंट्रोडक्शन दे दी। करंटली मैं दिल्ली में रहता हूँ, बट रहने वाला से प्रॉपर मैं झारखंड का हूँ, जो कि आपको पता हो बिहार के आसपास पड़ता है। प्रॉपर मेरा बर्थ प्लेस वहाँ है, बट यहाँ पिछले 2.5 साल से रह रहा हूँ काम को लेके ही। और क्रिप्टो के आसपास ही मैंने स्टार्टिंग से काम किया है, पहले कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर किया है, बट उसके बाद मैंने क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म्स पे ही काम किया है। आज का जो एजेंडा रहेगा कि हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कैसे कैसे काम करेंगे वो सीखेंगे, कंटेंट की स्ट्रैटेजी, एआई टूल और एक्शन प्लान, मतलब अगर हमें सोशल मीडिया पे ग्रो करना है तो हमें क्या करना चाहिए। और एआई टूल, जैसे कि मैंने कल भी आपको बोला था कि आज के समय में, यानी कि 2026 अभी स्टार्ट हुआ है, आज हमारा 21 जनवरी है। डेट ही भूल जाता हूँ मैं, हाँ 21 जनवरी है आज हमारा। तो अगर अभी भी आप एआई टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पीछे रहोगे। जैसे कि अभी मैंने एक पोस्टर डाला है, ये भी एआई से बना हुआ है। इसे बनने में मुश्किल से, मैं बता रहा हूँ, मुश्किल से शायद 2 से 3 मिनट लिया था। बिकॉज अगर आप उसे अच्छे से बता देते हो ना, अच्छे से बोल देते हो, जैसे कि हम लोग प्रॉम्प्ट बोलते हैं उसके लैंग्वेज में, तो वो इतना अच्छा से बना के दे देता है कि आप 4 मिनट में सोचते रह जाओगे कहाँ पर कौन सा एलिमेंट लगा है। बिकॉज कैनवा ही जो स्लाइड बना हुआ है, कैनवा के अंदर बना हुआ है। इसमें चलो ये तो बेसिक सा है, अगर इसको थोड़ा एडवांस फॉर्म में बताएंगे बनाएंगे ना, तो काफी ज्यादा समय लग सकता है कि यहाँ से रेक्टेंगल लाओ, यहाँ से सर्कल लाओ, यहाँ से ये करो, ऐसे कर्व करो, बहुत समय लग सकता है। बट एआई आपका इन सब चीजों को बहुत आसानी से कर देता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। और प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए तो अभी हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये तीन जगह पे सीखेंगे। बाकी टेलीग्राम भी होता है। फिर अभी बहुत सारे लोग टेलीग्राम के अलावा, बहुत सारे लोग स्नैपचैट वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं लीड्स लाने के लिए। उसका तो हमको भी आइडिया नहीं है, बिकॉज मैंने चलाया ही नहीं कभी, बट वहां से भी लोग लीड्स लाते हैं कैसे कैसे, तो ठीक है। तो बहुत सारे सोशल मीडियाज हैं, बट हम लोग आज तीन चीजें ही सीखेंगे मेनली। वाई सोशल मीडिया मैटर्स इन 2026। सबसे पहले अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाना है तो आप कभी भी 1 to 1 करके या फिर डोर टू डोर जाके बड़े लेवल पे नहीं जा सकते हो। देखो, स्टार्टिंग फेज में सबने किया, डेफिनेटली जितने भी लीडर्स आज हमारे बीच में हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों से हैं, उन्होंने ऐसे ही ग्रो किया था, डोर टू डोर जाके या फिजिकल मीटिंग्स करा के। बट आज के समय में वो भी डिजिटल आ चुके हैं। किसी का भी देख लो, जो भी अभी टिके हुए मार्केट में, ऐसे तो बहुत सारे लोग आए चले गए, वो तो आना जाना रहेगा। लेकिन जो अभी भी करंटली टिके हुए हैं, आप उन सभी लोग का सोशल मीडिया प्रोफाइल आपको दिख जाएगा और उनसे पता चलेगा कि डेफिनेटली, मतलब काम किया है सर ने, सर मैम जो भी हो सकते हैं वो लीडर्स,
तो आपको भी आना चाहिए, इससे आपको शायद एक आइडिया लग सकता है अगर आपको टिकना है तो। बिकॉज डेफिनेटली बिजनेस में अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर अपने आप को अपडेट नहीं करते हो तो पीछे से आया हुआ लीडर आपको रिप्लेस करके चला जाता है। ये बहुत ही आसान तरीका है। आज के समय बहुत सारे लीडर आप देखे होंगे रिप्लेस होते रहते हैं ड्यू टू कि वो अपने आप को टाइम से अपग्रेड नहीं करते हैं। फिर पर्सनल ब्रांडिंग होती है सोशल मीडिया पे। फिर ट्रस्ट बिल्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कल भी आपको बताई थी, जैसे यूट्यूब के बारे में मैंने एक चीज़ बताई थी कल कि अगर कोई बंदा आपके पास यूट्यूब से आ रहा है और यूट्यूब पे आपके बिजनेस रिलेटेड कंटेंट है या फिर बिजनेस से चीजें डली पड़ी है, तो वो लीड्स ना ट्रस्ट करके आपके पास आती है। और आपको पता होगा बिजनेस में हिडन रहती है, वो सबसे पहला आता है ट्रस्ट। बिकॉज अभी तक मैंने जिनके साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, हमारे अपलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे थोड़े चेंजेस रहे थे, उन सब के ऊपर हमको बस और बस पहला चीज था वो था विश्वास। बाकी तो हमको उतना पता नहीं था उनके पास नॉलेज क्या है नहीं, वो तो हमको बाद में समय के साथ पता चला। लेकिन सबसे पहला था उनके ऊपर विश्वास कि हाँ अगर सर कर रहे हैं मैम कर रही हैं तो डेफिनेटली ये अच्छा होगा। क्योंकि ट्रस्ट के साथ ही बिजनेस स्टार्ट होता है, तो ट्रस्ट बिल्ड करने में आपका सोशल मीडिया बहुत बड़ा हाथ मतलब हेल्प कर सकता है। सोशल मीडिया इवोल्यूशन फ्रॉम फोटोज टू आई वीडियो शॉर्ट फॉर्म डोमिनेंस, मतलब इवोल्यूशन मतलब कैसे कैसे ये हुआ इवॉल्व हुआ। जैसे कि हम लोगों का भी क्रिप्टो करेंसी का इवोल्यूशन पढ़ते हैं, चले पहले बार्टर सिस्टम था, फिर ये आया, फिर वो आया, तब लास्ट में क्रिप्टो। उसी तरह करके यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो हम लोगों ने फोटोज से स्टार्ट किया था। सबसे पहले स्टार्टअप जब हुआ सोशल मीडिया का तो वहाँ पर लोग फोटो शेयर करते थे अपना, सिर्फ फोटो नॉर्मल, मतलब कुछ एडिटिंग नहीं कुछ नहीं, बस कहीं गए हैं घूमने के लिए वो डाल दिए। वहां से आज हम लोग एआई वीडियो तक आ चुके हैं, तो इतनी बड़ी एक्सपेंशन हुई। इसके बीच में बहुत सारी चीजें आई, जैसे कि हमारा फोटोज के बाद फिर प्रोफेशनल फोटोज आया, या फिर हमारा रील्स आया, शॉर्ट्स, बहुत सारी चीजें आई, एंड देन जाके फाइनली आज हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। शॉर्ट फॉर्म डोमिनेंस आज के समय में 2026 के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी की रीच है या फिर जो डोमिनेट कर रहा है सोशल मीडिया को, वो होता है सोशल मतलब सॉरी शॉर्ट वीडियोस, जिसे कि रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स के फॉर्म में भी कहते हैं। इसे बनाना काफी आसान होता है। क्यों? क्योंकि आपको 20 सेकंड या 30 सेकंड ही बोलना रहता है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं रहता है। क्योंकि अगर 4 मिनट बोलने जाओगे तो डेफिनेटली आपको याद करना पड़ेगा। आज अगर हमको कोई भी कुछ बोल दे, इमेजिन करो, मतलब मैंने तो बहुत लोगों के लिए वीडियो भी बनाई है, जैसे कि बहुत सारे बिजनेस भी होते हैं ऑफलाइन बिजनेसेस। सपोज कुछ इवेंट कराता है कुछ भी कराता है तो उसके लिए वो बोलते हैं भाई बना दो, क्योंकि वो जानते हैं हम वीडियो बनाते हैं। वो सिर्फ अपना वो नाम बता देते हैं कंपनी का, उसके बाद मैं बना देता हूँ क्योंकि हमको उतना आ चुका है। वो टाइम बता देते हैं हमको 15 से 20 सेकंड, और उसके बाद अपना कंपनी का नाम और क्या करती है, बस दैट्स ऑल। उसके बाद हम बना देते हैं, बाकी एडिटिंग का काम उसका रहता है, बिकॉज एडिटिंग वाला पार्ट हमको नहीं आता, वो अलग हो जाता है। तो ये सारी चीजें भी आप समय के साथ सीख सकते हो, और इसके लिए लोग चार्ज भी करते हैं। ये बता दूं कि इन्फ्लुएंस मार्केटिंग आज के समय में आपने सुना होगा कि कभी सारे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कराते, तो इन सब चीजों के लिए चार्ज मिलता है। वो एक वीडियो बनाने के लिए चार्ज भी ले सकता है। बट चलो अभी हम लोग उतने बड़े लेवल पर नहीं है या फिर हमारे उतने फॉलोवर बेस नहीं है, तो हमारे चार्जेस नॉमिनल या फिर ना के बराबर है अपने लोगों से। तो चलो ठीक है, हम लोग अपना थोड़ा बहुत चल जाते, लेकिन ये चीज आप कर सकते हो वो कहना चाह रहे हो, या फिर यहाँ से भी पैसे लोग बना रहे हैं वो समझाना चाह रहा हूँ कि कितनी पावर है अगर आपके पास अच्छी खासी ऑडियंस है तो। टॉप सोशल मीडिया की अगर बात करें जाए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इस पे तो मैंने भी काम नहीं किया है, उसीलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये एक प्रोफेशनल ये हो जाती है सोशल मीडिया। लिंक्डइन आपने सुना होगा, यहाँ पर जॉब्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, यहाँ से भी लीड जनरेट किए जाते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग फेज में किया था, जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कभी ऑनलाइन बिजनेस में, तो मैंने यहाँ से जनरेट किया था। बट यहाँ पर मैक्सिमम लोग ना हमसे हाई प्रोफाइल वाले रहते हैं। हाई प्रोफाइल मतलब क्या, जो बड़े बड़े कंपनियों में, जैसे कि उसे क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब जैसे मतलब माइक्रोसॉफ्ट हो गए या फिर आईबीएम, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं, वैसे लोग मिलते हैं। या फिर ऐसे कैटेगरी के लोग वहाँ पर जॉब अप्लाई करते हैं, तो उन लोगों से शायद हमारा माइंडसेट मैच नहीं होगा, उन लोगों का जॉब का ही माइंडसेट रहता है। तो ये एक तरह से मेरा मतलब सीखा था मैंने, आए थे लोग भी आए थे, लेकिन इससे रिजल्ट ना के बराबर है, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। बट अगर आप सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहते हो, मीन्स इस प्लेटफॉर्म के अलावा बोल रहा हूँ, तो इस पे आप आ सकते हो। ये भी एक ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब के जैसा है। यहाँ पर भी ना लोग ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पर भी आप किसी भी बड़े कंपनी के ऑनर के प्रोफाइल देखना चाहो तो यहाँ पर आपको दिखेगा। आपको अगर पता हो तो यहाँ पर कोई भी कंपनी हो, उसके मालिक की प्रोफाइल वहाँ पर देख के विश्वास करते हैं कि हाँ भाई ये सही जेन्युइन प्रोफाइल है। फिर यूट्यूब है, फेसबुक है, इन सब पे तो हम लोग करते ही हैं, और आगे कैसे करेंगे वो सीखेंगे भी। इंस्टाग्राम 2026 ओवरव्यू। रील्स फर्स्ट प्लेटफॉर्म, सबसे पहला हमारा क्या है कि रील्स को हम लोग सबसे आसानी तरीके से बता सक मतलब सीखेंगे। उसके बाद एल्गोरिथम कैसे कैसे क्या काम करता है, कैसे व्यूज आते हैं, कैसे आएंगे, ये सारी चीज भी सीखेंगे। चलो मैं बीच में थोड़ा सा स्क्रीन शेयर को रोक रहा हूँ, और काफी सारे लोगों ने हैंड रेज करा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुक के ये बताना या पूछना चाहूंगा, सॉरी, हम लोगों ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया, राइट? ओके। तो हमको ये बताइए कि यहाँ तक की चीजें कितने लोग समझ पा रहे हैं। मैं फास्ट जा रहा हूँ तो वो बताइए, बिकॉज
मेरा क्या है कि मेरे को लगती है कि हमको आती है तो लोगों को समझ में आ रही है, बट मैं चाहूंगा कि आपका क्या पेस है, यानी आप किस हिसाब से हमको समझ रहे हो, उस हिसाब से फिर मैं अपने आप को ढालूंगा, या फिर उस हिसाब से अपने आप को स्लो, या फिर उस हिसाब से अपने आप को फास्ट करूंगा। कितने लोग यहाँ तक की चीजें समझ गए? चैट एवरीवन पे होगा। हाँ, चैट एवरीवन पे है। जितने भी लोग यहाँ तक मेरे साथ हैं, यानी जहाँ जितना जो भी चीजें मैंने बताई, अगर आपको समझ में आई तो अगर यस या फिर मी ऐसे करके लिख सकते हो आप। चलो, जुनैद सर ने भी लिखा। ओके, आई होप सो समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अगर कहीं पर भी लगे तो आप फट मतलब बिंदास मेंशन करो, यार सर यहाँ पर थोड़ा सा फिर से बताइए, यहाँ पर बताइए, क्योंकि डेफिनेटली ये सेशन आपके आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू मुझे। और एक चीज़ और भी बता दो, ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, मतलब ये जो सेशन है, डेफिनेटली ये जो मैं आपको बताऊंगा 40 से 50 मिनट के अंदर, ये 40 50 मिनट में आप अगर आप करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, डेफिनेटली मैं बताता हूँ। 40 50 दिन में भी नहीं आने वाला जो मैं बताने वाला हूँ। लेकिन हाँ, इतना है कि करते रहोगे तो डेफिनेटली कुछ हो ना हो, ट्रस्ट जरूर बिल्ड होगा लोगों के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूँ। उसीलिए मैं मल्टीपल चीज़ आपको बताऊंगा, मैं मल्टीपल चीज़ें करता हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको लास्ट में मेंशन करूंगा जो बिजनेस के अलावा भी करता हूँ, क्यों? क्योंकि लोग मेरे पर विश्वास करते हैं, उनको भरोसा है कि हाँ ये कर सकता है ये चीज़ें। ये इसलिए होता है क्योंकि लोग ट्रस्ट करते हैं। तो ट्रस्ट गेन करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूर से जरूर कीजिए। बाकी तो पैसा आए ना आए वहां से अलग बात है। वो आप मतलब उससे मतलब इंस्टाग्राम पेज से नहीं आए, वो अलग यूट्यूब से ना आए, बट आप उसके थ्रू ट्रस्ट गेन करा के कोई भी चीज को प्रमोशन करके आप कुछ भी करके आप कमा सकते हो, इतना तो कर सकते हो, ये डेफिनेटली होता है और होगा। मैं वापस से स्क्रीन से स्टार्ट करता हूँ, जहां तक गए थे उसका आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है। ओके। इंस्टाग्राम ग्रोथ स्ट्रैटेजी। सबसे पहला कंसिस्टेंसी होना चाहिए, हुक होना चाहिए। सीटीए, सीटीए का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? कोई बता सकते हैं क्या? सीटीए का फुल फॉर्म किन्हीं को पता हो? कोई अगर सोशल मीडिया हो, जो एक्टिव हो काफी ज्यादा, तो इनको पता होगा, ये काफी ज्यादा सुनते होंगे आप लोग। इनका फुल फॉर्म कोई बताना चाहेगा? कोई भी जानता हो तो चैट बॉक्स में बता सकते हो। चलो ठीक, कॉल टू एक्शन, हाँ सही बोल रहे हो अभिजीत सर। इसका मतलब होता है कॉल टू एक्शन। पहला आता है कंसिस्टेंसी, दूसरा आता है हुक्स जिसे कि हम लोग अभी समझेंगे, और तीसरा आता है सीटीए जिसे कि हम लोग कॉल टू एक्शन कहते हैं, जो कि सर ने भी मेंशन करा। कॉल टू एक्शन मतलब कि आपको लास्ट में बोलना क्या है वो आपको मेंशन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे अपने एड्स देखा होगा, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो लास्ट में वो बोलता है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट या फिर ये सर्विस चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर डीएम करें, या फिर मुझे डीएम करिए। एक तरह से ये भी एक तरह का कॉल टू एक्शन है। तो ये चीज होता है कंसिस्टेंट, तो ये हर जगह पर है यार। कंसिस्टेंसी तो कहीं हो ना हो, मतलब कहीं लिखा भी ना हो, फिर भी आप समझो कि वहाँ पर कंसिस्टेंट रहना ही रहना है। हमारे बिजनेस में भी कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, और सोशल मीडिया पे भी ग्रो करना है तो कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए। बाकी हुक की बारी आती है। हुक में स्टार्टिंग के जो मैंने कल बताया 3 सेकंड, स्टार्टिंग के 3 से 5 सेकंड आपका ऐसा होना चाहिए जो आपका पूरा वीडियो देखने के लिए मजबूर करे आगे के मतलब ऑडियंस को। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड करा कि हमको सपोज हमारे प्लेटफॉर्म के लिए ही कोई एक रील बनानी है, छोटी सी बिजनेस वाले ही। आपको स्टार्टिंग में 3 से 5 सेकंड ऐसा कुछ बोलना है जिससे कि लोग सुने, और ये चीज़ स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपको लोग नहीं जानते हैं ना, तो लोग आपके इन्हीं सब चीज़ों को देख के, समझ के, सुन के रुकते हैं। नहीं तो लोग ऐसे ही स्क्रॉल मोड में तो रहते ही हैं। आपको पता होगा, रील्स दिन में अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज, अगर आपकी कंजम्पशन, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, तो मेरा जितना विश्वास है कि 1000 प्लस रील्स तो एक बंदा देखता ही देखता है एक दिन के अंदर, मिनिमम कह रहा हूँ, क्योंकि 15 सेकंड 20 सेकंड कैसे निकलता है पता भी नहीं लगता है। तो उसी में आपका स्किप हो जाता है। तो अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए आपका स्ट्रांग हुक होना चाहिए। और ये स्टार्टिंग में आप डिसाइड या फिर अच्छे से नहीं बना पाओगे, ये भी मैं बता रहा हूँ, बट बनाना जरूर स्टार्ट करें आज से, ठीक है। इंस्टाग्राम रील्स फॉर्मूला सिंपल से देखा जाए तो पहला क्या है? हुक, वैल्यू, कॉल टू एक्शन, जो मैंने आपको पीछे ही बताया। पहला रहेगा हुक, फिर रहेगा वैल्यू, यानी जो आप कहना चाह रहे हो, उसके बाद रहती है कॉल टू एक्शन। देखो, ये वाला पार्ट आपका धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी हो तो, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हो तो। जैसे आज सोनू शर्मा सर की कोई वीडियो हो, वो तो शायद ही इस्तेमाल करते हैं हुक को, डायरेक्टली आते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। जो लोग आज लाइफ में मेहनत नहीं करना चाहते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इनका कोई ज्यादा हुक वगैरह का मैंने नहीं रखता, बिकॉज ये अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं। सागर सिन्हा सर कुछ भी बोले, किसी तरीके से बोले, वो उनका लोग सुनते हैं। बट हमें स्टार्टिंग में ये सारी चीज मैटर करेगी। बाकी वैल्यू तो होना ही चाहिए, बिकॉज नहीं होगा तो एक बार देख लेगा, 2 बार देख लेगा, बट एट द एंड जब भी आपकी फेस दिखेगी उनको, वो स्किप मारेगा ही मारेगा। तो उससे अच्छा है कि आप उसको जितना हो सके अपने अकॉर्डिंग। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि हम लोग पहले दिन ही सोनू शर्मा सर बन जाएंगे, हम लोग पहले दिन ही सागर सिन्हा बन जाएंगे। ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा इम्पॉसिबल है। और ये सारी चीज मैंने सीखा है उनसे, इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैंने बैठा है, बिकॉज कभी काम करने का मौका तो नहीं मिला, बट
क्योंकि मैं उनसे उस समय मिला था जब उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैंने सागर सिन्हा सर से एक बार एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ, उनसे मैं उस समय मिला था जब सागर सिन्हा सर सोशल मीडिया पर उतना एक्टिव नहीं थे, वो ओके लैब केयर करते थे। आज से लगभग 2.5 साल या 2 साल पहले की बात है, एक इवेंट में वो मिले थे। और बेसिकली एक बंदा था हमारे साथ जो ओके लैब केयर कर चुका था, तो उसकी अच्छी खासी थोड़ी उनसे सर से बॉन्डिंग थी, वो मेरे रूम पर रुका हुआ था। तो उसने बोला कि चलो सर से मिल के आता, वो नोएडा में रहते हैं इधर ही आसपास है। तो उन्होंने ऑफर किया था, चलो ठीक, उन्होंने टाइम डिसाइड किया, तो फिर हम लोग उनके एक रेस्टोरेंट था उनका, मतलब सीसीडी जैसा ही था, मतलब कैफे कॉफी डे जैसा रहता है उनका, कॉफी का दुकान था बट दूसरा कंपनी था। वहां पर मैं गया, वहां से मिला सर ने, हम लोग को खुद रिक्वेस्ट की थी कि यार हमें एक सोशल मीडिया मैनेजर ढूंढ के दो। उस समय की बात बता रहा हूँ। और उसको उसके बाद हम लोगों ने नंबर शेयर किया था, सर ने मेरा नंबर सेव किया हुआ है, उनका पर्सनल नंबर मेरे फोन में सेव है, उनका स्टोरी दिखता है हमको। आज उनको मैंने वहां से देखा था और आज उनको मैं यहाँ तक देख रहा हूँ। तो यहाँ से एक मोटिवेशन से मिलती है। सर ने हमें खुद बोला था कि यार रोशन, कोई ऐसा सोशल मीडिया ये हो जो मेरी पूरी प्रोफाइल संभाल पाए, इंस्टाग्राम पेज संभाल पाए, यूट्यूब संभाल पाए। बिकॉज हमको नहीं आता है साफ सुथरा, जो कि सही ना कहीं सही भी है। आपको हर चीज नहीं आ सकता, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। बिकॉज सब कुछ अगर सीखने जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा बहुत ज्यादा समय किल होगा। तो मैंने सर को वहां से देखा था, और आज बड़े बड़े न्यूज चैनल पे भी जाते हैं, आपने अगर देखा होगा, बहुत बड़े बड़े न्यूज इंडिया टीवी पे गए हैं, बहुत जगह पे गए हैं। तो जब भी उनकी स्टोरी लगती है तो यूट्यूब का भी लिंक लगता है, सबसे पहला व्यूअर कोशिश करता हूँ कि भी देखने का, बाकी तो भाई वो तो बहुत सारे उनके फैन है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये चीज होता है, इंस्पिरेशन मिला था हमको वहां से कि यार वो पर्सन कहाँ, मतलब स्टार्टिंग फेज में थे, जब वो कहीं ना कहीं हमें बोलते तो आज क्या है, मतलब उनको तो आज, मतलब क्या बोलूं, मतलब अलग ही सीन है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। यूट्यूब 2026 में शॉर्ट प्लस लॉन्ग कंटेंट एसईओ मैटर्स करता है। ठीक है, शॉर्ट्स देखो, रील्स आप लोग बनाना स्टार्ट करो, मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा, जैसा भी हो डजेंट मैटर, अभी उतना सूट बूट ना हो या फिर आपका उतना बैकग्राउंड ना हो, तो एक नॉर्मल, बस हाँ लाइटिंग का जरूर आप ख्याल रखिएगा, बिकॉज अंधेरा में अगर वीडियो बनाओगे तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लाइटिंग का सबसे बेस्ट तरीका है, आपके पास घर होगा, घर के ऊपर छत होगा, छत के ऊपर रोशनी होगी, वहां पर जाइए। बस हाँ, शोर शराबे का ध्यान आपको रखना है। माइक भी नहीं हो तो भी चलेगा, अगर शोर शराबा ना हो। अगर माइक हो तो बेस्ट हो, कि आपको तो वहां पर आवाज आएगी नहीं। और स्टार्टिंग में हम लोगों ने वायर वाला माइक से स्टार्ट किया था, आज तो ब्लूटूथ वाली माइक आ गई। तो हमने भी बहुत कुछ सीखा है, मतलब देखा है अपना जर्नी में। हम लोग माइक तार वाला मतलब पहले स्टार्टिंग हुआ था बोया का, आपने सुना भी होगा, 800 रुपये की आती थी, तभी भी शायद 800 रुपये का ही मिलता है। वो वायर वाले तार आती थी, उससे हम लोगों ने स्टार्टअप किया था, और आज हम लोग ब्लूटूथ माइक पे भी आ गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके साथ भी होगा, तो माइक आपको मैं ही बोलना चाहूँ, माइक भी ले सकते हो डेफिनेटली, इससे आपके बैकग्राउंड आवाज या फिर आपका आवाज अच्छे से आता है। और ना हो तो आप बस शोर का थोड़ा ध्यान रखें, बाकी आप शूट तो छत पे भी कर सकते हो, लाइट आपको अच्छी मिलती है वहां पर। ठीक है, एसईओ का मतलब ये होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी अगर कोई बंदा वीडियो सर्च कर रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपकी वीडियो वहां पर आए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप ही ने सिर्फ किसी को कुछ बिजनेस के टिप्स बताए हैं कि हाँ अगर बिजनेस में मतलब ग्रो करना है तो आपको ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा। ये कितने सारे लोगों ने बताया होगा, सब बताते हैं मैक्सिमम लोग, बिकॉज ये सच्चाई भी है, सच है, कोई बड़ी बात झूठ नहीं है। तो डेफिनेटली ये कितने सारे लोगों ने बताया होगा, तो ये आपका वीडियो कैसे आएगा? अगर कोई बंदा ये सर्च करता है कि बिजनेस में क्या क्या चीजें चाहिए, तो ये वीडियो कैसे रैंक हो सकता है? ये एक ही तरीका है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा एसईओ। और यूट्यूब पे ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज अगर YouTube पे जाते हो और फोटोन अपडेट सर्च करते हो, सबसे पहले मेरा चैनल आएगा, आप देख लेना, अभी भी देख सकते हो। फोटोन अपडेट डालना, तो आपको मेरा चैनल सबसे पहले दिखेगा। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ, इसको आपको पता होगा, मैं रोज रिकॉर्डिंग या फिर रोज वीडियो डाल रहा हूँ, सुबह सुबह 10 बजे 11 बजे के आसपास, जो भी टाइम है, थोड़ा आगे पीछे होता है। तो वहां से वो रैंक किया है, तो ये चीज आप भी कर सकते हो अगर समय के साथ करोगे तो। ठीक है, तो इससे धीरे धीरे से ही आपको भी रिजल्ट्स आना स्टार्ट होगा, बट इतना है कि समय लगेगा डेफिनेटली, ये नहीं बिकॉज ये आप देखो, इस पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस डले हैं, तब जाके ऐसा हुआ है, इस बार पहले दिन ही नहीं होने वाला ये चीज़ है। ठीक है, यूट्यूब की ग्रोथ की स्ट्रैटेजी और आगे बढ़ाई जाए तो पहला आता है टाइटल, फिर आता है थंबनेल, फिर आता है रिटेंशन। टाइटल का मतलब क्या होता है कि जो लिखा हुआ रहता है कि मतलब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ देर के बाद, वहां पर रहता है नीचे में लिखा हुआ क्या टॉपिक है, वो होता है टाइटल। फिर आते हैं थंबनेल, यानी जो कवर फोटो से बोल सकते हो, जिसपे क्लिक करके लोग उसको खोलते हैं, मतलब कोई भी चीज हो, अगर वो बाहर में क्या लिखा हुआ है उससे उसको उनको ये लगता है कि अंदर यही चीज होगा, तो उस पर क्लिक करके वो अंदर आते हैं। फिर रिटेंशन मतलब कितना देर टिका सकते हो आप अपने इस मतलब वीडियो पे। ठीक है, तो ये चीज बहुत बड़ा आपको गेम प्ले चेंज कर सकता है। यूट्यूब शॉर्ट्स पावर, डेली शॉर्ट्स डालना है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे डालना है। ट्रेंडिंग टॉपिक आपका निश, यानी आप बिजनेस कर रहे हो या फिर आपका बिजनेस वाला
प्लेटफॉर्म है, बिजनेस करते हो आप ऑनलाइन बिजनेस, तो आपको उससे रिलेटेड जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होगी उसको ध्यान रख के आपको वीडियोस या शॉर्ट्स बनानी है, और डेली डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिगिनिंग स्टेज में आपका ये चीज़ मैटर करेगी, क्योंकि डेफिनेटली यार भीड़ बहुत है, काफी सारे लोग हैं जो बनाए जा रहे हैं, और काफी सारे लोग हैं जिनके कंटेंट में दम नहीं है बट फिर भी वायरल हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं सोशल मीडिया पे भी, तो उसके कारण आपको डेली शॉर्ट्स अगर जितना हो सकते हैं, जितना ज्यादा फ्रिक्वेंसी रखोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट्स आएगा। और ट्रेंडिंग टॉपिक्स आप ढूंढ ढूंढ के, या फिर आप ऐसे लोग को फॉलो करो जो आपके जैसे ही काम कर रहे हो, वो जिस टॉपिक वीडियो बना रहे हैं आप उनके आसपास, या फिर उनको उनको पूरा कॉपी तो नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली कॉपी वाला कंटेंट डालोगे तो फिर लोगों को पता चल जाएगा कि ये इसका कंटेंट उठाता है। तो कॉपी तो नहीं बट अपना तरीका, वो क्या कह रहे हैं और आपका अपना तरीका, उसके बाद वीडियो थोड़ा सा मिला जुला के खिचड़ी करके, मतलब उनसे सीखा आपने क्या बोल रहे हैं, आपको पता चल गया ये बोला उन्होंने, बट डिट्टो कॉपी करोगे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता तो चल ही जाएगा कि यार ये वीडियो तो मैंने कल देखा था कहीं ना कहीं से इसी को। तो उसके बाद फिर वो बोलेगा कि तो कॉपी पेस्ट है, तो उसके बाद फिर वो आपको वीडियोस को देखेगा नहीं आगे। कंटेंट दैट वर्क्स, दैट कंटेंट टाइप दैट वर्क्स, एजुकेशनल, इंटरटेनमेंट, स्टोरी टेलिंग, हमारे काम का यही वाला है। और ये वाला है, ये वाला भी है, ये भी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कि व्यूज दबा के आते हैं। आप देखना, कोई भी वीडियो जो इंटरटेनमेंट वाला फॉर्म में, बिकॉज ये हमें भी पसंद है, बिकॉज हमारी ये एक्सपर्टीज नहीं है, यहाँ पर हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, यहाँ पर हम लोग मतलब ज़्यादा माहिर नहीं जिसे बोलते हैं हम लोग। तो ये वाला पार्ट हमारे लिए तो नहीं हो सकता, बट ये दोनों पार्ट, एजुकेशनल, स्टोरी टेलिंग, जैसे अभी मैंने बीच छोटी सी कहानी सुनाई, तो ऐसे ही ये दोनों कंटेंट तो हमारे लिए सुटेबल है ही है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एजुकेशनल प्लस स्टोरी टेलिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीजें आपको ज्यादा रिजल्ट देगी। पहला वाला, दूसरा वाला, इंटरटेनमेंट वाला पार्ट हमारे लिए कम है, बट हम इंजॉय तो करते हैं, इस पे व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। आप देखना कोई भी इन्फ्लुएंसर जो इस सेगमेंट से हो, एक सेकंड, है कोई इन्फ्लुएंसर जो इस सेगमेंट से होंगे ना, उसकी व्यूज बहुत दबा के आती हैं। अभी देखो बॉर्डर टू का प्रमोशन चल रहा है, आप देखो हर एक रील पे एक ट्रेंड चल रहा है, आहान सेठी अगर इस वीडियो पे कमेंट करेंगे तो ही मैं बॉर्डर टू देखने जाऊंगा। कितने लोगों ने देखा है, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उनको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप, अच्छा मेरी वॉइस कम हो गई है। अच्छा ये बताओ, ये कंटेंट कितने लोगों ने देख लिया, फिर ऐसा रील कितने लोगों ने देख लिया कि अगर आहान सेठी इस रील पे कमेंट करेगा तो मैं बॉर्डर टू देखने जाऊंगा। कितने लोगों ने ये कमेंट देख लिया अभी तक इंस्टाग्राम पे, देखा? मधु मैम ने देखा, और कोई देखा? देखो हमारे काफी सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, तो इसीलिए हो सकता है कि अभी समय लगे उनको, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, और वो कर रहा है, सोचो उतना बड़ा इन्फ्लुएंसर कर रहा है। आप देखोगे उनके फॉलोअर्स की कमी नहीं है, सुनील शेट्टी का बेटा है यार, तो कोई कमी थोड़ी होने वाला है, बट फिर भी वो कमेंट कर रहा है, तो उनको पता है ट्रेंड क्या है, उनको पता है आज का ट्रेंड 2026 का ट्रेंड क्या है। मानते हैं वो देखेगा कि नहीं देखेगा उनको खुद पता नहीं है, बट फिर भी वो कमेंट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा रील्स पे उन्होंने कमेंट किया है, बहुत ज्यादा रील्स पे उन्होंने जवाब दिया है कि जो भी मतलब कुछ भी बोला है उन्होंने अच्छा सा रिलेटेड टू द रील, और लोगों ने उस पर लाइक किया दबा के, 12,000 15,000 लाइक्स भी किया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो एआई रोल इन 2026, ऑटोमेशन में हेल्प करती है, टाइम सेव करता है, स्मार्ट कॉन्टेंट बना के देती है, स्मार्ट कंटेंट, सॉरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, स्मार्ट कंटेंट। स्मार्ट कंटेंट बोले तो क्या, अभी जो मेरे आप ये देखो पोस्टर देखो ग्रुप में डली पड़ी है, वो पोस्टर कितना अच्छा है, बट हाँ जितना अच्छे तरीके से बोलोगे एआई को, बिकॉज एआई ना आपका छोटा भाई हो सकता है या फिर आपका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना प्यार से उसे समझाओगे उतना प्यार से बना के देगा। तो ये चीज आपको एक, अगर आप, मैं अगर अगर यही पोस्टर आप बनना चाहो तो शायद ऐसा बना के नहीं देगा। तो आपको एकदम बच्चे कैसे समझाना पड़ेगा कि मुझे एक ऐसा चाहिए, पोस्टर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जिसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो एकदम बिंदास बना के देगा। और वो सॉरी भी बोलेगा जब वो गलती कर, मतलब मजा आएगा जब उनसे बात करोगे तो मजा भी आता है। वो सॉरी बोल, जब भी कोई गलती करेगा आप बोलोगे ये आपने गलत किया, तो सॉरी भी बोलेगा, सॉरी मैं आपको वापस सही करके देता हूँ। तो मजा आता है जब आप नया नया करोगे, तो अच्छा भी लगेगा। बाकी बिजनेस को ऑटोमेट करने में हेल्प करती है, टाइम तो बहुत बचाती है, जैसे हमको मैंने बताया कि ये पोस्टर मुश्किल से 3 से 4 मिनट में बन गया। ऐसे कहनामा में बहुत ज़्यादा समय बचता है, जैसे कि हमारा जो पोस्टर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ पोस्टर्स हमारे पास कॉमन है जिसे कि हम लोग री एडिट कर करके यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें भी काफ़ी कम समय लगता है, बट फिर भी उससे कई गुना अच्छा बना सकता है आपको इन टूल्स के थ्रू अगर आप बनाते हो तो। टॉप एआई टूल्स की बात करी जाए, चैट जीपीटी है, कैनवा है, कैनवा में भी एआई आ चुका है, अगर आपको ध्यान हो तो स्टार्टिंग में, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पर है, कैनवा के अंदर भी एआई इंक्लूड हो चुका है। फिर कैपकट की बारी आती है, वीडियो की बारी आती है, इन सब में एआई टूल्स को इंक्लूड कर दिया गया है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसमें तो आप, ये तो है ही सबसे सुप्रीम है, बिकॉज इसी से हम लोगों ने जाना कि यहाँ पर, या फिर यहाँ पर नहीं, इस इंडस्ट्री में मतलब कदम रखा था, यहीं से हम लोगों ने सीखा या फिर जाना। कैनवा में भी थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत
आ चुका है, इंक्लूड है, वहां पर भी आप उससे काम करा सकते हो वहां पे कमांड देके, ठीक है। एआई कंटेंट वर्कफ्लो कैसे करता है? आइडिया पहले आएगा, फिर स्क्रिप्ट बनाओगे, डिजाइन, पब्लिश। मतलब पहले सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और सोचने के लिए मैंने आपको बताया, सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि हम लोग उतने बड़े, देखो सोचना तब आसान हो जाता है जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है, सोचना आसान तब हो जाता है। नहीं तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अगर ऐसे कंटेंट को लगातार बेसिस पे कंज्यूम करोगे, जो हमारे जैसे ही मतलब बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी हो बिजनेस, हमारा प्लेटफॉर्म ना हो डजेंट मैटर, बट बिजनेस अगर हमारे जैसा ही कर रहे हो, तो वहां से आपको आइडिया लगातार बेसिस पे मिलता रहेगा। फिर अपना खुद का स्क्रिप्ट बनाना है, कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर वही है, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी पहले भी। फिर डिजाइन करो उसे, कैसे क्या बोलना है, कौन से वर्ड्स के बाद क्या बोलना है, कैसे बोलना है, आगे पीछे जो भी है, उस हिसाब से फिर पब्लिश। पब्लिश मतलब क्या? आप डिफरेंट सोशल मीडिया पे पब्लिश कर दो। और एक चीज ध्यान रखना कि हर एक सोशल मीडिया पे पब्लिश करने का टाइमिंग भी अलग अलग रहता है। पहला, मैक्सिमम लोग शाम को फ्री रहते हैं, तो मैक्सिमम पोस्ट आप देखना, कोई भी हो, ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंसर शाम को ही पोस्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 बजे के, 7 बजे के बाद। मतलब ऐसे तो मोस्टली 6:30 बजे तक सबका जॉब खत्म ही हो जाता है, तो 7 बजे या फिर 7:30 बजे के बाद मैक्सिमम लोग पोस्ट करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर लोग रहते हैं थोड़े फ्री, और लोग मतलब अपना दिमाग को फ्री करने के लिए सोशल मीडिया पर आते हैं, तो यहाँ से आपको व्यूज गेन करने में हेल्प होती है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है पर्सनल ब्रांडिंग। फेस वैल्यू बिल्ड होगा, ट्रस्ट होगा, ऑथोरिटी बिल्ड होगा। पर्सनल ब्रांडिंग अगर आपको बढ़िया करना है, या फिर अपनी ट्रस्ट मार्केट में अगर आपकी थोड़ी, जैसे बहुत सारा क्या होता है कि जैसे कि बहुत बार क्या होता है हमारे साथ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े बहुत उल्टे पुल्टे गलत गलत प्लान में चले जाते हैं, वहां पर उनकी वैल्यू, फेस वैल्यू खराब हो जाती है। तो ये आपकी हेल्प कर सकता है सोशल मीडिया, आपका फेस वैल्यू वापस से गेन करने में। समय लगेगा, डेफिनेटली समय तो लगता ही है, लेकिन वापस से फेस वैल्यू गेन करने में आपको हेल्प करेगा। बाकी ऐसे भी नॉर्मल भी अगर आपको बिजनेस करना है, तो भी आपका फेस वैल्यू ये बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और ट्रस्ट तो वो मैंने स्टार्टिंग बताया था, बहुत अच्छे तरीके से लोग ट्रस्ट करते हैं, फिर ऑथोरिटी भी बिल्ड होती है, एक लगता है कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, तो इसके साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस को। बिल्डिंग ट्रस्ट ऑनलाइन। ट्विटर पे है, ठीक है। ट्विटर बताता हूँ सर आपको कुछ देर के बाद, ठीक है। पहला क्या है? कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी, प्रूफ। बिल्डिंग ट्रस्ट ऑनलाइन की अगर बात करी जाए, तो सबसे पहले कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। और प्रूफ्स मतलब क्या? जो कुछ आपके, अगर आपके पास कुछ प्रूफ्स हों, जैसे कि बहुत बार हम लोग अपनी अर्निंग प्रूफ स्टोरी पे लगाते हैं, या फिर कुछ लगाते हैं, सब एक प्रूफ ही है, जिससे कि लोगों के दिमाग में एक क्लैरिटी जाती है कि सच में ये बंदा कर रहा है अच्छा खासा। ऑनेस्ट तो रहना ही रहना है। आपको कहीं पर भी झूठ नहीं बोलना है, बिकॉज झूठ ज्यादा दिन चलेगा नहीं, और वो आप कहीं ना कहीं से वो क्रॉस वेरीफाई करेगा। और वो फिर मतलब आपकी अगर सच होता है ना, झूठ अगर बाहर आ जाएगा, तो फिर डेफिनेटली आपके ऊपर विश्वास करना बंद कर देगा। देखता हूँ सर, ट्विटर वाला तो मैंने, ट्विटर इसमें लॉगिन भी नहीं होगा, बट देखते हैं, मैं कोशिश करूंगा। ट्विटर पे ग्रो करने के लिए सर, वो ट्विटर, लिंक्डइन और कुछ चीज़ें ऐसी जो प्रोफेशनल हो जाता है, आप कर सकते हो, मना नहीं है, बट उसके लिए प्रोफेशनलिज्म होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आपको मतलब, अच्छा ट्विटर, दो क्रिप्टो में तो ट्विटर वाला तो ट्विटर पे फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप अगर मेरे सोशल मीडिया पे देखोगे, तो मैंने रील भी बना रखी है बहुत बार, कि अगर आपको सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, तो आपके पास ये 3 ऐप्स होना चाहिए। पहला है टेलीग्राम, दूसरा है यूट्यूब, तीसरा है ट्विटर। बिकॉज यहाँ पर आपको सारी चीज़ मिलती है, किसी भी कॉइन, मतलब खास करके अगर ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट में जाते हो, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ दिखती है। टेलीग्राम में उसका कम्युनिटी दिख जाता है, ट्विटर पर उसका पूरा कौन उसको फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, XYZ, बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तो ट्विटर भी डेफिनेटली, मतलब क्रिप्टो वाले को, मतलब इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हमारा तो नहीं है वो यूज का, मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पर ऐसा कुछ नहीं जो ट्विटर पे ही होता हो। बट हाँ, क्रिप्टो में अगर रहना है, मतलब क्रिप्टो में और भी चीज़ें हैं जो आपको पता होगा, करते हैं लोग, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ट्विटर, तो इस पर हम लोग करेंगे बात, देखते हैं। उसके बाद मोनेटाइजेशन का ऑप्शन क्या आता है हमें सोशल मीडिया, अगर हम लोग यूज करते हैं, तो ब्रांड की डील्स, एफिलिएट कोर्सेस। मेरा भी प्लान है खुद का, देखता हूँ कुछ छोटा मोटा कोर्स बनाएंगे, क्रिप्टो और सेल्स, दो चीज हमको आता है ज्यादा करके, तो उस पर बनाऊंगा। और इसको बेचेंगे हम, ज्यादा नहीं, क्योंकि तो स्टार्टिंग में जब भी आप करते हो कुछ भी, तो आपको प्राइसिंग थोड़ा कम रखना पड़ता है। और ये चीज आप बहुत आसानी से कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। आज आपने देखा हो बहुत सारे लोगों के बायो में, मतलब बायो नहीं बोलूंगा, डिस्क्रिप्शन में और इंस्टाग्राम में बायो होता है। यूट्यूब पे होता है डिस्क्रिप्शन, इंस्टाग्राम का होता है बायो। आप वहां पर लिंक्स मिलते हैं आपको, या तो पहले कम्युनिटी का लिंक मिल जाए उनका, व्हाट्सएप कम्युनिटी का, मतलब जो भी इन्फ्लुएंसर है उनका, या फिर उनके वेबसाइट का लिंक मिल जाए, कुछ भी, बहुत सारे तरीके हैं जहां से कि आप, वो बंदा रिडायरेक्ट करता है। रिडायरेक्ट मतलब क्या है? वो यूट्यूब से उठा के आपको अपने कम्युनिटी में इंक्लूड करेगा। और खासकर क्रिप्टो वाले तो टेलीग्राम का लिंक तो डालते ही डालते हैं, क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर या फिर क्रिप्टो जो भी वीडियोस बनाते हैं, आप उनके डिस्क्रिप्शन में देखना, यूट्यूब में कुछ रहे ना रहे, बट टेलीग्राम का तो लिंक रहेगा ही रहेगा। तो ये सारी चीज आपको मिलने लगती है जब आप समय के साथ काम करते हो। ये 3 चीज होती है आपके साथ। पहला तो आपको
सामने से अप्रोचेज आएंगे कि सर आप मेरा ये चीज़ को प्रमोट कर दो, ये चीज़ मतलब थोड़ा सा बता दो, अच्छा है जो भी है, आपको स्क्रिप्ट देंगे बाकायदा। और उसके बाद फिर जाके वो आपको बोलना रहता है। फिर अफिलिएट भी होती है, जहाँ की आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो वीडियो बनाने में, तो उसके बारे में बता देता है कि आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, ये ले सकते हो, तो वो भी एक एफिलिएट लिंक होती है। ये मैं थोड़ा सा आपको सोशल मीडिया के बारे में बता रहा हूँ, ये सबके लिए काम करेगा, ऐसा नहीं कि हमारे प्लेटफॉर्म का तो जो भी है वो तो करेगा ही करेगा, बट इसके अलावा भी आपके पास और अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान से या फिर उस माइंडसेट से देखिएगा, तो चीज़ें ज़्यादा आपको समझ में आएगी, फिर ग्रैब करने का मौका लगेगा, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स, सबसे पहला इनकंसिस्टेंट कॉपी पे, जो मैंने आपको बताया, नो एनालिसिस। कोई भी चीज अगर आप करो, सोशल मीडिया पे अगर आप काम कर रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा टाइम टाइम पे कि सच में ये चीज काम कर रही है, इस तरह मैंने बोला तो इसका रिजल्ट अच्छा रहा, खराब रहा, जो भी रहा। तो इसका आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट जो मैंने आपको बताया, देखो किसी का भी, आप मेरे ही कंटेंट एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे ही आपको प्रोफाइल अच्छी लगी फॉर एग्जांपल, आपने उसको देखा, क्या बोला मैंने, सीखा, बट डिट्टो अगर बोलोगे तो डेफिनेटली वो कॉपी पेस्ट कहलाएगा। और हम आपको डायरेक्ट कर पाए या ना कर पाए, बट आज के समय में एआई लगा हुआ है सब जगह पर, इंस्टाग्राम पे भी एआई लग गया है, यूट्यूब पे भी एआई लग गया है। यूट्यूब पे तो कॉपीराइट आ जाता है डायरेक्ट, जो आपने कल भी थोड़ा बहुत बताया था, और फिर से बताया था, यूट्यूब पे अगर सेम कंटेंट को डालोगे उठा के, तो वो कॉपीराइट लगा देगा, वहां आपको बोलेगा कि आपको हटाना पड़ेगा। इवन गाना भी अगर यूज कर दो तो किसी मूवी का, तो भी कॉपीराइट आ जाती है। तो लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम पे ये चीजें अभी नहीं है फिलहाल, कॉपीराइट वाला पार्ट तो नहीं है, बट आपका व्यू नहीं आएगा ऐसे पोस्ट पे जो कॉपी पेस्ट वाला पूरा होगा, कि हाँ आपने उठाया और डाल दिया। आप उसको मॉडिफाई करो, आप सीखो, अपना तरीका लगाओ, एंड देन फिर आगे पब्लिश करो, जो मैंने आपको इससे पहले कुछ स्लाइड में बताया था। आगे बताया जाए, एनालिटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ग्रोथ ट्रैक होती है, इंप्रूव कंटेंट, जैसे कि यूट्यूब पे भी ना, अभी मैं आपको दिखा दूंगा अपने चैनल वाला, उसमें एनालिटिक्स का एक ऑप्शन आती है, जिसमें कि दिखता है कि आपके कौन से कंटेंट पे कितने व्यू आए थे, कितने मिनट तक व्यू आए थे, ये सब दिखता है। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ हम यहाँ तक तो सही थे, बट इसके बाद नहीं अच्छा हुआ या फिर नहीं लोग बढ़े आगे, तो हमको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा या फिर हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज होती है, ये आपको मिलता है इंस्टाग्राम पे, आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड करके मिल जाती है, वहां पर आपको ये सारी चीज दिखती हैं। और यूट्यूब पे आपको एनालिटिक्स का ऑप्शन मिलता है, जहां पर कि आपको ये सारी चीज दिखती हैं कि कौन सा वीडियो में, और या फिर कौन सा आपका वीडियो ज्यादा रिच कर रहा है, फिर ज्यादा वायरल हो रहा है, तो इससे आपको पता चलेगा कि हमको ऐसे कंटेंट बनाने रहेंगे। फिर डेली एक्शन प्लान की बात करी जाए, जिसे कि डीएपी बोलते हैं हम लोग, वन रील वन शॉर्ट इंगेजमेंट। एक रील या तो वही सेम रील शॉर्ट पे भी डाल दो, या फिर अगर आप अलग अलग ही बना सकते हो तो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे आप ही की वैल्यू बनेगी, आप ही का ट्रस्ट गेन होगा, आप पे ही लोग विश्वास करेंगे, ठीक है। या फिर आप अलग अलग और एक शॉर्ट्स को दो जगह पे डाल सकते हो, क्योंकि दोनों की साइज सेम रहती है, 9:16 का साइज होता है, ये साइज 9:16 होता है, पता होगा, यूट्यूब का होता है 9, नहीं, 19:16 रहता है सर, हाँ 19:16 रहता है ये वाला पार्ट, और ये वाला रहता है 9:16। यूट्यूब का मतलब यूट्यूब ऐसे बनता है और इंस्टाग्राम ऐसा बनता है, वो थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे हो, तो आप वहां पर दिख जाती है जब आप किसी वीडियो एडिटिंग ऐप में जाते हो, तो वर्टिकल वाला इंस्टाग्राम का होता है, हॉरिजॉन्टल वाला यूट्यूब का होता है, तो आपको उस हिसाब से रील को एडिट करना रहेगा। इंगेजमेंट आपको करना है, इंगेज होना है। और एक तरीका और बताते हैं यहाँ पर, अगर आप जैसे कि सपोज हमारे ऐसे जो हम जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग या फिर हम जैसे इन्फ्लुएंसर हैं, उनके कंटेंट पे अगर इंगेज करते हो ना, तो लोग फिर आपके प्रोफाइल पे आते हैं और आपके प्रोफाइल्स पे इंगेज करते हैं। मतलब जैसे सपोज आपने कोई भी रील देखा, किसी का भी देखा, बड़े इन्फ्लुएंसर का देखा, सोनू शर्मा सर की वीडियो देखी, उस पर आपने कमेंट किया अच्छा सा, ठीक है, तो लोग, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी, डीपी प्रोफाइल अच्छा लगा, डीपी का आपका जो डीपी लगा रखा है इंस्टाग्राम पे, वो अगर अच्छा लगा, तो लोग आपके इंस्टाग्राम पर भी आते हैं। तो वहां से फिर वो आपके, हो सकता है आपको फॉलो करके जाएं, या फिर आपसे मैसेज करें कि सर क्या करते हो, कैसे करते हो। तो फिर वहां से फिर आपको एक छोटा सा, आपको एक आइडिया लग सकता है कि यहाँ से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो, बट इसके लिए आपको लगातार बेसिस पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और आपको चीजें करनी पड़ेंगी। और इम्प्रूवमेंट तो हर दिन बोलूंगा, या फिर वीक के बेसिस पे तो करो ही करो, कि एक वीक में आपने ऐसे ऐसे कंटेंट बनाया, ये वीडियो पे व्यू आया, ये वीडियो पे व्यू नहीं आया, तो ये वीडियो पे अगर व्यू नहीं आया तो क्यों नहीं आया, इसका आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए, मंथली ग्रोथ प्लान भी होता है, और कोलैब भी कर सकते हो। आजकल इंस्टाग्राम पे व्यू मतलब सॉरी कोलैब का ऑप्शन आ गया, देखो अभी इन्हीं का मैंने रील देखा था, हमारे नाम भूल गया मैं, उन्होंने 5-6 लोगों के साथ कोलैब कर रखा था, इवेंट वाली वीडियो थी शायद। तो ये चीज आप भी कर सकते हो।
कोलैब से क्या होती है कि उसके प्रोफाइल से रीच आपके प्रोफाइल में आती है थोड़ी बहुत, और आपके प्रोफाइल से रीच उनके प्रोफाइल में जाती है, तो वो जो रील है या फिर वो जो पोस्ट है ना, उस पर ज्यादा व्यूज आ जाते हैं, उस पर व्यूज ज्यादा आ जाते हैं। तो कोलैब का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, कोलैबोरेशन कर सकते हो अपने लोगों से जो आपके काम के हैं, ठीक है। अब इन सब चीजों को बताने का मेरा पर्पस क्या था, मैं आपको एक चीज बीच में थोड़ा सा एक बार फीडबैक, एक बार थोड़ा सा आता हूँ जूम के ऊपर, और थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूंगा। ओके ठीक है। अभी तक ये बताइए, जो भी चीजें मैंने बताई, आप बहुत सारे लोग देखो, बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सोशल मीडिया पे काम नहीं किया, तो थोड़ा बहुत हो सकता है, मैं मानता हूँ कि चीजें थोड़ी सी ये लगी होगी, बट डेफिनेटली मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत समय बचे या फिर थोड़ा बहुत टाइम लगे, तो आप लोग सोशल मीडिया पे आ जाओ, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है तो। बाकी आपका चॉइस रहेगा, बिकॉज डेफिनेटली हमने तो स्टार्टिंग से ऐसे ही किया है, बिकॉज मैं ज़्यादा ऑफलाइन पे नहीं काम किया हूँ, तो इसीलिए मैं कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों को रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। बट अगर आपने किया है तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग, मतलब अभी तक नहीं किया है जिन्होंने, तो वो करना स्टार्ट कर दें। डेफिनेटली थोड़ा समय लगेगा, आप इनकंसिस्टेंट ही रहो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा। अगर वीक में आप 2 कंटेंट भी डालते हो तो भी पूरे महीने में आपके 8 से 10 कंटेंट होंगे, तो 3 महीने में 50-60 कंटेंट, 50-60 भी ट्रस्ट गेन करने के लिए बहुत होता है एक बंदे के लिए, ठीक है। अब मेरा पर्पस क्या था इन सब चीज़ों के लिए, देखो मैंने ना कम्युनिटी भी बना रखी है व्हाट्सएप के ऊपर, जिसमें कि मैं लोगों को ये करता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ, या फिर कभी कभी सेशन हुआ तो लेता रहता हूँ। तो आई वॉन्ट टू बिल्ड अ कम्युनिटी जो सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको भी, क्योंकि देखो सोशल मीडिया पे चाहिए क्या, इंगेजमेंट चाहिए, इंगेजमेंट के लिए चाहिए क्या, कम्युनिटी चाहिए। ऐसे इंगेजमेंट तो आती नहीं है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, सपोज अगर 10 लोग हैं हम लोग आपस में टच में, ठीक है, इससे क्या होगा, सपोज आपने, मैंने रील डाली, ठीक है, आपने मेरे रील पे कमेंट किया, अब आपने कल रील डाली, आपके रील पे हमने कमेंट किया, इससे क्या होता है, दोनों को म्यूचुअल फायदा होता है। इससे एक दूसरे को म्यूचुअल फायदा होता है, जिससे कि कहीं ना कहीं हमें ही डेफिनेटली फायदा होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद आती है बारी सक्सेस फार्मूला, ये तो बता, हाँ सक्सेस फार्मूला में एक चीज और ही बता देता हूँ, कंसिस्टेंसी प्लस वैल्यू प्लस पेशेंस। पहला आपको कंसिस्टेंट होना है, फिर वैल्यू देना है, थर्ड थर्ड में पेशेंस रखना है। बिकॉज ये तो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जब आपकी व्यूज नहीं आएंगी, जब आपके रील्स पे ज्यादा कमेंट नहीं आएंगे, तो हो सकता है कि आपको डिमोटिवेशन आए, या फिर आपको लगे कि हम छोड़ दें। बट ऐसा करोगे तो डेफिनेटली फिर वही है, बिजनेस में भी सेम चीज होता है, बिजनेस में भी उतार चढ़ाव होता है। तो हम लोग बिजनेस को तो नहीं छोड़ते हैं ना। तो वही चीज आपको भी, इसको भी रखना है, बिकॉज यहाँ से आपका लगातार बेसिस पे आपको लीड्स का फ्लो आता रहेगा, और लीड्स का फ्लो अगर आएगा तो डेफिनेटली आप ही की वैल्यू बनेगी, और आप ही का ये होने वाला है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पहले इंस्टाग्राम पर फिर से लेके चलता हूँ, ठीक है। देखो ये मेरी दूसरी, और आप लोग मल्टीपल आईडीज पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि एक चीज बताता हूँ, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप, क्या बोलते हैं इसको, अगर आप ये सब देखो, कहीं ना बहुत कुछ 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 चीजें ना, आपको हुक के लिए भी बहुत सारे लोग ना कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब इन द सेंस, कहने का मतलब क्या है, लोगों को टिकाने के लिए, लोगों को टिकाने के लिए। देखो मैं बस फीड को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आपको तरह तरह के रील्स दिखेंगे। यहाँ से क्या होता है ना कि आपको ना एक हुक मिलती है, हुक बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो आप अगर एक कंटेंट क्रिएटर हो और आप करना चाहते हो, तो आपको ना डेफिनेटली यार ये करना पड़ेगा, हुक के लिए आपको रील्स देखना ही पड़ेगा, आपको वहां से हुक मिलता है। अब मैं ये कहना चाह रहा था, अगर आप मल्टीपल प्रोफाइल बनाते हो, तो कभी ना कभी क्या होता है कि अगर आपका इस प्रोफाइल पे रिच नहीं है तो उस पे आ जाएगा, इस पे नहीं है तो उस पे आ जाएगा, इस पे नहीं है तो उस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप भी कर सकते हो। देखो अब मैं धीरे धीरे, मेरी अगर स्टार्टिंग के पोस्ट देखोगे, जो मैंने ये बताया था कि मैं पोस्ट से स्टार्ट किया था, मेरी जो पहले की वीडियोस थी बहुत ही नॉर्मल सी होती थी। बट आज धीरे धीरे करके मैंने इस प्रोफाइल पे भी काम करना बंद कर दिया है, बिकॉज इस प्रोफाइल से मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि इससे मैंने काफी सारे लोगों को डीएम किया, क्योंकि अभी क्या है ना, देखो अभी जब हम लोगों ने सोशल मीडिया स्टार्ट किया था, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, उस समय ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगते थे सोशल मीडिया पे। बट आज के समय में क्या है ना कि बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगने लगे हैं। आप 10 लोग को डीएम कर दो, आपको वार्निंग आ जाएगी। 10 लोग को डीएम कर दो सामने से, अननोन लोगों को जो अपने फॉलो नहीं कर रहे दूसरे को, आपको रेस्ट्रिक्शन आ जाती है तुरंत। तो उसके कारण क्या हुआ, इस प्रोफाइल की रीच काफी खराब हो चुका है। अब देखो 300-400 पे रुक जाती है, मैं कितना भी डालूं। तो इसीलिए अभी मैंने सोचा है कि नया प्रोफाइल बना के काम करेंगे। ये मेरा मेन प्रोफाइल रह जाएगा, बट इसी के आसपास मैं दूसरे प्रोफाइल बनाऊंगा और उस पर काम करूंगा। क्योंकि डेफिनेटली यार समय तो लगी चला ही जाए, क्योंकि आज के समय में ये भी एक काम बन चुका है, और कंटेंट क्रिएशन भी अच्छा खासा समय लेता है। अगर आप सच में इसको दिल से करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपका पूरा दिन दिन निकल जाता है। तो बेटर है कि जब आप कंटेंट बनाने बैठो तो एक ही दिन में 5-6 कंटेंट बना
लो, ताकि आप उसको 5 6 दिन तक पोस्ट कर सको। हर दिन बैठोगे तो डेफिनेटली यार आपका समय बहुत जाएगा, क्योंकि मेरा भी बहुत जाता था, अभी अब तो कम जाता, बिकॉज अब हमको प्रिपेयर कम करना पड़ता है। बट आप अगर एक बिगनर हो तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा समय लगने वाला है, ठीक है। तो आप देखो, यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम लाइव भी करता हूँ, ये इंस्टाग्राम लाइव का ही है वो वाला जो उधर कोने में दिख रहे 2 3 लोग। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बट ये इस प्रोफाइल को मैंने इतना एक्सपेरिमेंट करा कि इस प्रोफाइल पे रीच पूरी खराब हो चुकी है, तो इस पे मैं अब डालूंगा नहीं। नए कंटेंट जो बन गए हैं बन गए। अब मैं नए प्रोफाइल बना के उस पर ग्रो करूंगा, जिससे कहीं ना कहीं रिजल्ट ज़्यादा आएगा कम समय के अंदर, ठीक है। तो आप लोग भी इस हिसाब से करो। तो ये हुक वाला पार्ट था, यहाँ पर जो आलिया भट्ट दिखी थी, ये हुक है, ये अभी चला गया। तो वो हुक है वो, क्योंकि वो मैं थोड़ा ही हूँ, मैं तो, मेरा रॉन तो रोशन है, तो वही है हुक वगैरह आपको धीरे धीरे देखना पड़ेगा। इससे आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखो, यहाँ पर आप एक, मैंने सुपर प्रोफाइल भी कल भी दिखाया था, ये भी दिखाया था, आज भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। आजकल ये सब वार्निंग देने लगा है। इवन आप किसी को अगर फॉलो भी करने जाते हो ना, तो भी आपको वार्निंग देता है, इंस्टाग्राम पूछता है आपसे कि क्या ये आपके काम का है। पहले कुछ नहीं पूछता था, अगर आपको ध्यान हो, अगर आप सोशल मीडिया पे 1 साल से भी हो, 1.5 साल से भी हो, तो आपको कुछ नहीं पूछता था। आजकल आपको पूछता भी है कि ये सच में आपके काम का है, मतलब वो वार्निंग देती है या फिर वार्निंग देता है इंस्टाग्राम। और ये पहले ये सब चीज़ नहीं थी, तो आजकल बहुत सारी चीज़ें हो गई है, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस लगा है। तो देखो, मैंने यहाँ पर अपना बिजनेस डिस्क्लोज कर रखा है। मेरा, हमारे जो, हम जो काम कर, इसके अलावा भी मेरा 2 से 3 काम रहता है, जो फेसबुक ऐड चलाना। जहाँ से कि आप, जैसे बहुत सारे लोगों को लीड जनरेशन में दिक्कत होती है, सपोज नहीं आ रहा है सोशल मीडिया से डीएम करके भी, तो वो लोग एड्स चलाते हैं। जब मैंने आपको एक ऐड दिखाया, तो वो ऐड ही था, उस पर क्लिक करेंगे, हम उसके व्हाट्सएप पर चले जाएंगे। तो ये वाला काम भी चलता है। कैनवा प्रीमियम भी है, जूम प्रो भी है, जैसे कि ये भी जूम, ये मेरा ही, मतलब कहीं ना कहीं मेरा ही दिया हुआ है। तो ओवरऑल ये सारी चीज मैं साइड बाय साइड करता हूँ। ये ऑडियंस अलग है इसके लिए, ऐसा नहीं कि हमारे सेम ऑडियंस है, सबके लिए ऑडियंस अलग है, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप पे कई तरह के लोग रहते हैं यार। किसी को प्लेटफॉर्म करना है, नहीं भी करना, तो मैं कोशिश करता हूँ, चलो भाई कोई बात नहीं, एट द एंड काम बनना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो मेरे पास सबका अलग अलग कॉल टू एक्शन। इस पर क्लिक करेगा, अलग चीज लिख के आएगा मेरे व्हाट्सएप पर, तुमको पता चल जाएगा। इस पर क्लिक करेगा तो अलग चीज लिख के आ जाएगा। तो हमको ऐसे पता चल जाएगा कि बंदा किस पर्पज से मेरे व्हाट्सएप पर आया हुआ है। यहाँ पे देखो, ये लिख के आ रहा है। तो इस हिसाब से चीजें ना आपके लिए आसान होती चली जाएगी। और ये चीज आपको स्टार्टिंग में समझ में आए ना आए, बट धीरे धीरे करके ही आपको समझ में आने लगेगा, अगर आप करोगे तो। उसके बाद चलते हैं फेसबुक के ऊपर। देखो, फेसबुक पे मैंने लगभग सेम कंटेंट डाल रखा है, लगभग चीजें सेम डाल रखी है, जैसे कि ये कल मैंने पोस्ट की थी, ठीक है। तो इस तरह करके चीजें आप धीरे धीरे करके करोगे ना, तो समय के साथ आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं तो बस प्रोफाइल पे मैंने इतना ही कोशिश करा है कि मैं अपना कोई भी प्लेटफॉर्म के बारे में ज्यादा नहीं डालता हूं, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक वो सब कुछ उड़ रहे हैं, मतलब कि जैसे व्हाट्सएप हमारा बैन होता है, आपने सुना होगा, बहुत लोगों के व्हाट्सएप बैन हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने, आपने सुना होगा कि हमारा व्हाट्सएप बैन हो गया सर। तो वो चीज यहाँ पर भी होने लगा आजकल, कि हम लोगों का इवन पेन होगा, कहाँ गया, ये रहा। हमारा यहाँ पर क्या क्या होता है कि हमारा यहाँ पर फेसबुक भी चला जा रहा है, फेसबुक पेज उड़ जा रहा है, इंस्टाग्राम भी उड़ जा रहे हैं बहुत सारे लोगों के। आपने देखा होगा, जैसे कि हमारे कुछ लोग थे जानने वाले, जो, क्योंकि पता नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि तो ये सब जो चीज़ है ना, इसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। आपको ये पता नहीं चलेगा कि जूम, सॉरी क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे क्या नहीं करे जिससे हमारा व्हाट्सएप नहीं जाएगा। ये बस हमारा एक्सपीरियंस कहता है, मतलब हम लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही अपने चीज़ों को करते हैं, ठीक है। तो उसी लिए ये सारी चीज़ भी होने लगी। तो पहले नहीं होता था, पहले इतना स्ट्रिक्ट नहीं था इंस्टाग्राम, पहले इतना स्ट्रिक्ट नहीं था व्हाट्सएप, या फिर पहले इतना इंस्टाग्राम फेसबुक स्ट्रिक्ट नहीं था, नॉर्मल था सब कुछ। बट अभी कहीं ना कहीं कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगने लगे हैं हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे यूट्यूब पर, सब। जब यूट्यूब पर भी आप देखो, आप अगर वीडियो देखते हो लगातार बेसिस, वहां पर अच्छे अच्छे वीडियोस पे भी स्ट्राइक आ रहा है यूट्यूब की तरफ से भी, कि ये आप यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल सकते हो। तो चैलेंजेस वहां पर भी हैं। तो आपको डेफिनेटली ऐसे लोग के टच में रहना पड़ेगा, जो इन सब चीज़ों से आगे निकल रहे हैं, या फिर इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन कर रहे हैं, फिर करा पा रहे हैं। इससे आपको कोई रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो एक बार मैं शॉर्ट में स्लाइड्स को इसलिए चला रहा हूँ, ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत रिकैप हो जाए, जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी स्टार्टिंग में। और इससे हम लोग फिर आगे धीरे धीरे करके ही स्टार्ट कर दें। बस मैं इस मीटिंग का एक ही पर्पस या फिर निचोड़ बोलना चाहूंगा। जो पर्सन ऑलरेडी इन सब जगह पर हो, आप अपना कंटेंट या फिर आप बिजनेस रिलेटेड कंटेंट डालना स्टार्ट कर दो। और जो पर्सन अभी तक नहीं हो इन जगह पे, नहीं हो इन जगह पे, एटलीस्ट मैं उनको बोलना चाहूंगा इन जगह पर आ जाओ। बाकी आपके ऊपर है, आप क्या करते हो उससे हमको नहीं पता। डेफिनेटली हम लोग अभी तक कंज्यूमर है, कभी काहे, अभी भी हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो अभी तक इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब का कंज्यूमर है सिर्फ। आप लोग क्रिएटर बनो, तब जाके आपको रियली पता चलेगा कि सोशल मीडिया सच में पावरफुल है या नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि हमने बहुत सारी चीज करी नहीं होती है, तो हमारा उस पर विश्वास नहीं जाता है। जैसे कि मेरा क्या है, हमको ये लगता है कि मैं अगर उसको मैं फेस टू फेस, मतलब फेस टू फेस नहीं, अगर मैं किसी बंदे के साथ मीटिंग फिक्स करता हूँ,
उसके वो गया, कॉल नहीं उठाया, तो हमारा समय वेस्ट हो गया। एग्जाम्पल दे तो मेरा, इसलिए मैं ऑफलाइन में ज़्यादा थोड़ा सा नहीं जाना पसंद करता हूँ। इसीलिए मैं सोचता हूँ बस सोशल मीडिया पे हमारा समय जा रहा है बट एनर्जी तो बच रही है ना हमारा। तो बहुत सारी चीज़ें, अपना अपना माइंडसेट है, बट हाँ ऐसा नहीं बोलूंगा वहाँ से रिजल्ट नहीं आता, डेफिनेटली आती है। अगर आपका अच्छा खासा बॉन्डिंग है उसके साथ तो वो बंदा मिलता है आपको जगह पे। तो आपको मैं इतना ही बोलूंगा। और ये सारी चीज़ मेरा अलग से, जो मैंने आपको वहाँ पर यूट्यूब पर भी, मतलब इंस्टाग्राम के बारे में भी दिखाई, अलग है। ये हमारे बिजनेस से मैं थोड़ी सी चीज़ें अलग भी, थोड़ी बहुत चीज़ें करता हूँ, इससे कि हमको थोड़ा बहुत रिजल्ट भी मिलता है। फिर हमको ऐसे लोगों से भी बात करने का मौका मिलता है जो कहीं ना कहीं हमारे जैसे बिजनेस करते हैं और हमारे जैसे बिजनेस में ग्रोथ कर रहे होते हैं। ठीक है। तो डेफिनेटली आपको मैं इतना इस लास्ट में समराइज कर दूं, जो भी बंदा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ा ले, रिजल्ट डेफिनेटली आपको आएगा। और दूसरी चीज, जो बंदा सोशल मीडिया पे है बट नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया होगा कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो स्टार्ट डूइंग दैट, आपको डेफिनेटली रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी लिमिटेशन में करना चीजों को, बिकॉज पहले कोई भी सोशल मीडिया इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी जो आज होने लगी है। जितना आज होने लगा है, कोई भी सोशल मीडिया हो, उतना स्ट्रिक्ट या फिर उतना ज़्यादा कंडीशंस पहले नहीं थे जितना आज। बिकॉज डेफिनेटली बहुत सारी गलत चीज़ें प्रमोट हुई बीच में, जिसके कारण कि लोगों का लॉस भी हुआ। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग के नाम पे लोगों के पैसे लिए, डुबा के दिए बहुत सारे। तो ये सारा कंप्लेन इंस्टाग्राम पे भी जाने लगा है, फिर व्हाट्सएप जो भी हो। तो इसीलिए आजकल इंस्टाग्राम को जैसे ही कुछ लगेगा कि गलत कर रहे हो, आपका तुरंत गया इंस्टाग्राम, अब आप रिव्यू में डालो, अब वो चेक करेगा। अगर आप जेन्युइन होंगे तो वापस आएगा। अगर जेन्युइन, अगर आपने भी सपोज उस कैटेगरी का कुछ किया है तो गया, आपका सारा मेहनत पानी में। तो उसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो मतलब क्या बोलते हैं, प्रिकॉशन के साथ आप चीज़ों को करें। दूसरी चीज, अगर आप अभी तक कैनवा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो कैनवा का इस्तेमाल एटलीस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए काफी आसान जाता है। अगर आप एक बिगनर हो तो देखो, कुछ नहीं था इस पोस्ट में, कुछ था ही नहीं। इस पोस्ट में कुछ नहीं था, सिंपल था, ये पोस्ट बहुत आसान था। ठीक है। ये हमारा पोस्ट था। ठीक है। अब मैं आपको ये एआई वाला दिखा रहा था ना, एक सेकेंड। वो कहाँ पर दिखता है? बट इतना आपको पता है कि एआई इसके अंदर भी आ चुका है। वो कहाँ, ये देखो कैनवा एआई, आपने देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी अगर आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब करोगे चीज़ों को ना, तो ये बना के देगा, आपको समय बचाएगा आपका। ठीक है। तो ये, हाँ देखो, इन इन सब चीज़ों में भी इंक्लूड हो गई कैनवा एआई लिखा हुआ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये वाला पार्ट। तो ये आपका काफी ज्यादा समय बचा सकता है। ठीक है। तो आप इस तरह इस्तेमाल कीजिए। और कैनवा के अंदर अच्छी बात क्या है कि एक पोस्ट बना लो और आप सबको बांटते रहो, बांटते इन द सेंस उसका लिंक दे दो, आपका समय काफी ज्यादा बचता है। सपोज आपने एक पोस्ट बनाई, अर्निंग प्रूफ्स बनाया, और वो अपने पूरी टीम को बांट दिए, तो इससे क्या होगा कि टीम का भी मेहनत बच जाएगा। आप वो सिर्फ क्या करेगा, अपना फोटो रिप्लेस करेगा और वो अपना बना लेगा। बट कभी भी बनाओ तो डिजाइनिंग में एक चीज ध्यान रखना कि मतलब कॉपी करके बनाना है। सेम डिजाइन को मत छेड़िएगा। मतलब जैसे कोई भी सर देते हैं, कोई भी कुछ देते हैं, तो सेम डिजाइन को मत छेड़िए। आप उसे मेक अ कॉपी का ऑप्शन आता है कि उसको कॉपी कर लीजिए, उसको जितना छेड़ना है छेड़िए, बट जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल रहना चाहिए एटलीस्ट, ताकि सर को भी दिक्कत ना हो या फिर कोई बंदा जिसके और के पास भी एक्सेस होगा उसको भी दिक्कत ना हो। तो इसका जरूर ध्यान रखिए। बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम मेरे पास भी वो डिजाइन आता है, वो अपने हिसाब से करने लगते हैं, तो उससे फिर हमारा भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो बेटर है कि आप कॉपी कर लोगे तो वो वाला आपका एज इट इज रहेगा। बाकी जो आपने कॉपी किया उसको जो करोगे वो करोगे। ठीक है। बाकी सेशन यहीं तक था। बाकी बारी आती है अब उमेश को इनवाइट करने का और फीडबैक का। थोड़ा सा हम लोग का, हमको फीडबैक दे दीजिए आप सभी लोग का सेशन कैसा लगा। और ये सेशन ज़्यादा मज़ेदार उनके लिए रहा होगा, या फिर ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा इफेक्टिव उनको रहेगा जो कर रहे थे चीज़ों को, उनको रिलेटेबल बहुत सारी चीज़ें लगी जो मैंने आपको बोला। और बाकी जो बंदे बिगिनर हो या फिर जो बंदा सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मैं चाहूंगा कि आप लोग सोशल मीडिया पर आ जाएं। आप डेफिनेटली इंजॉय करोगे, या फिर आपको रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो मैं सर ओवर टू यू, अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जो गुड न्यूज़ था आप वो बता सकते हैं। मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ गुड न्यूज़ को लेके। अरे ओके, बहुत बहुत धन्यवाद रोशन सर, क्या जबरदस्त का आपका आज का एजुकेशन था। और उम्मीद है कि जितने भी पार्टिसिपेंट अभी तक बने थे, क्योंकि आज का जो हमारा बिजनेस है, आज की जो हमारी टॉपिक थी, ये टोटल सोशल मीडिया पे था। और हम अपने बिजनेस में इस सोशल मीडिया का उपयोग करके बहुत ही आगे जा सकते हैं, क्योंकि आज ऑनलाइन बिजनेस काफी, चूंकि हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज में हैं, क्योंकि हमारा समय बचत होगा। सोशल मीडिया को अगर उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हमारा समय बचेगा और हमारा जबरदस्त तरीके से नेटवर्क भी आगे बढ़ेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये वीडियो सर रिकॉर्ड किए हुए हैं, ग्रुप में भेज देंगे।
और इसको आप एक बार दो बार सुन करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे आपका समय बचत होगा और आपका नेटवर्क बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। तो चलिए, समय तो हमारा काफी हो चुका है क्योंकि 9 बज चुके हैं। खैर, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति का मैं फीडबैक लूंगा आज के सेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं उस गुड न्यूज को सुनाऊंगा। तो हमारे बीच में है एक जबरदस्त, एक डायनामिक लीडर, जो पहले है, जो कि यूपी की धरती से बिलोंग करते हैं, जो हमारे टीम के ही जबरदस्त के हीरो हैं। वो समझ चुके होंगे वो कौन है। तो मैं ऐसे शख्सियत को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, डायमंड जुनैद अहमद सर। आप ऑलरेडी को होस्ट हैं। और यूर सर, थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमको इतने बड़े पैनल पे बोलने की आपका मौका दिया सर आपने। और सबसे पहले तो आपकी होस्टिंग सर शानदार, जानदार, जबरदस्त, लाजवाब सर। दूसरा सर, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ रोशन सर को, जिन्होंने इतना जबरदस्त सेशन कंडक्ट किया सर। सर आपका सेशन लाखों में नहीं, करोड़ों में सर, मल्टी करोड़ों में आपका सेशन है सर। ये लाजवाब है सर। जिसने सीख लिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा सर, जिसने अप्लाई कर लिया सर उसका बेड़ा पार हो जाएगा सर। और डेफिनेटली हम सारे लोग आपकी इस नॉलेज को अप्लाई करने वाले सर। उम्मीद है कि सर आगे भी इस तरह के सेशन आपके होते रहेंगे, क्योंकि इस सेशन की बहुत ही लोगों को नीड है और जरूरत है। और इसी सेशन का जमाना है सर। और जमाने के साथ अगर हम चलेंगे तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे सर। रोशन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देने के लिए कि इतना जबरदस्त आपने सेशन कंडक्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू यू। रिकॉर्डिंग ग्रुप में पड़ जाना चाहिए रोशन सर, आपका आभार होगा। आपको मिल जाएगा सर, 1 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर सर, जब तक स्पोर्ट होती है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। ओके जुनैद सर, क्या जबरदस्त आपका फीट रहा आज के सेशन के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं उस ओर, जिसकी हमको, हम सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार थे। तो कितने लोग इस गुड न्यूज को सुनना चाहते हैं, कितने लोग एक्साइटेड हैं? जबरदस्त तरीके से फास्ट रिएक्शन होना चाहिए आप सभी लोगों का। हमारे बीच में लगभग 300 प्लस की संख्या थी मेरे दोस्त। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, दुनिया में हर जगह रेशियो ही काम करता है। दुनिया में हर जगह रेशियो ही काम करता है, तो हमारे बिजनेस में क्यों नहीं रेशियो का काम काम करेगा? बिल्कुल काम करना है। अभी देखिए, जितने लोग को करोड़पति बनना है, जितने लोग का रीजन और विजन क्लियर है, वो अभी तक टिके हुए हैं मेरे दोस्त। लेकिन आप सभी लोगों को एक वादा करना है अपने आप से। अगर हकीकत में आपका रीजन और विजन क्लियर है, तो आज के शाम के सेशन में आप सभी लोगों को, बहुत ज्यादा की हम बात नहीं करते, अभी 250 लोग हमारे बीच में बने हुए हैं, मतलब 250 प्लस लोग बने हुए हैं। आप सभी लोगों को अपने आप से वादा करना है, अपने आप से कमिटमेंट करना है कि हम सभी लोगों को शाम के इवनिंग के सेशन के लिए कम से कम 10 लोगों को कॉल करना है मेरे दोस्त, 10 लोगों को कॉल करना है। इनमें से एक कोई को होस्ट, एक से दो को होस्ट, ये चीज थोड़ा सा हमको अपने अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा करेंगे क्योंकि आज का सेशन, इवनिंग का जो सेशन होने वाला है, बहुत ही अलग, बहुत ही अलग तरीके से होने वाला है। तो मैं चाहूंगा कोई भी को होस्ट एक से दो अपने माइक को म्यूट करके बोल सकता है कि बिल्कुल बिल्कुल ये सर, चीज। बिल्कुल सर, चलिए, हम तैयार बिल्कुल करेंगे सर। 10 क्या, लगभग बिल्कुल। 15 लोगों को कॉल तो जरूर करना है। और चलिए, 15 बहुत में बहुत से अगर धन्यवाद। हमारे साथ में जूम में 6-7 भी अगर हमारे साथ जूम में अटेंड करते हैं तो निश्चित रूप से हमको बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, देखिए होता क्या है कि ये बिजनेस हमारा क्या है, माहौल का बिजनेस है। ये माहौल कौन बनाएगा? हम ही आप सब लोग माहौल को बनाएंगे। जितना बढ़िया हम लोग माहौल बना लिए, मिल करके अगर हम लोग माहौल बना लिए, बाई गॉड बता रहा हूं कि हाँ, जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, सभी लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त का बेनिफिट होने वाला है। जो चीज हम एक साल में करेंगे, वो हम 6 महीने के अंदर कर सकते हैं मेरे दोस्त। एक ऐसा मौका मिलने वाला हम सभी को, ठीक है ना? तो चलिए, अभी वो जो गुड न्यूज है, तो गुड न्यूज ये है कि अभी तक हम सभी लोगों को, जो किसी भी स्लॉट को जब हम अपग्रेड करते थे, तो जो पॉइंट हमको मिल रहा था, वो पॉइंट का समय कल शाम 5:30 बजे तक ही था। डबल पॉइंट, जिस भी स्लॉट पे जो भी पॉइंट हमको मिल रहा था, उस पे डबल पॉइंट हमको मिल रहा था कल 5:30 बजे तक। लेकिन वो समय बढ़ा दी गई है, आज शाम 5:30 बजे तक वो डबल पॉइंट आज भी हमको मिलेंगे मेरे दोस्त। तो अभी इस न्यूज को सुनने
के बाद आप सभी लोगों को करना क्या है, खास तरीके से अपने टीम में, अपने काम पे, अपने फील्ड में लग जाना है। ज्यादा से ज्यादा आईडी और ज्यादा से ज्यादा अपने डायरेक्ट और ज्यादा से ज्यादा अपने टीम के लोगों को, या जिसका डायमंड लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, आप सभी लोग फास्ट तरीके से ये काम करेंगे, फास्ट तरीके से आप लोग, क्योंकि शाम 5:30 बजे तक मौका हम सभी लोगों को मिल चुका है, डबल पॉइंट। अब इस पॉइंट के बदले में आप लोग सोच सकते हैं, आज हमको तो मेहनत करते हैं, हमको तो 12 लेवल पे जाना ही है, जाना है, हमको तो काम करना ही करना है, वहां से इनकम तो करना करना है, लेकिन ये अगर हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा हमारे पास हो जाता है, तो इस पॉइंट के बदौलत आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पहले फेज में पहला एयर ड्रॉप की बदौलत किस तरीके से लोगों की लाइफ चेंज हुई है। दूसरा एयर ड्रॉप जब मिला है, ये तीसरा जो मिलने वाला है मेरे दोस्त, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं, पहले से अच्छा दूसरा वाला भी था और दूसरे से अच्छा तीसरा वाला भी बहुत ही जबरदस्त का है, जिसका ये पार्टी में जो कन्वर्ट हुई है, जो पॉइंट हम सभी लोग को मिलने वाला है 25 मई सन 2026 को मिलने वाला है मेरे दोस्त। तो अभी से हमको क्या करना है, हर व्यक्ति को यह टारगेट रखना है कि अगर आज हमको किसी भी स्लॉट को अपडेट करने के बाद डबल पॉइंट अगर मिल रहा है, वो हमको अगर मौका मिला हुआ 5:30 बजे तक, तो इस मौके को हमको नहीं भूलना है, कैसे भी करके इस अपॉर्चुनिटी को हमको ग्रैब करने की आवश्यकता है। दूसरी दूसरी जो गुड न्यूज है, चर्चाएं चल रही है, मीटिंगें चल रही है, आप सभी लोगों को प्रोमो कोड चाहिए 1 से 12 तक। एनी को होस्ट, एक को होस्ट कोई भी करे, प्रोमो कोड चाहिए 1 से 12 तक। एक को होस्ट अपने माइक को म्यूट करके बोल सकता है। सर यस चाहिए सर, तो यस सर, जबरदस्त चाहिए, तैयार है सर चाहिए हम एकदम तो। चाहिए सर, चलिए, लेकिन जिसका 12 लेवल पहले से हो चुका है, प्रोमो कोड मिल चुका, क्या उनको भी मिलेगा सर? दिलवा दीजिए सर नहीं प्लीज। नहीं 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 नहीं, जिसको 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 प्रोमो कोड जो एक से लेकर जिसको मिल चुका है उसको नहीं मिलेगा, लेकिन जिसको नहीं मिला है उसको मिलेगा, उमेश सर, लेकिन उमेश सर, जी 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 प्लीज सर, आप जी जी आप गुड न्यूज के खिलाड़ी हैं सर, प्लीज दिलवा दीजिए। हाँ, बिल्कुल, हमारा भी करिए मीटिंग सर चल कुछ। रही है, बिल्कुल ये गुड न्यूज, बिल्कुल आप लोग जिस तरीके से जो चाहत रखे हैं, क्योंकि हमारे ग्रेट मेंटोर ही ऐसे हैं कि सब कुछ उनकी बात को सुनी जाती है। और हम लोगों की डेवलपर से मीटिंग होने ही वाली है, जस्ट कल हो सकता है, कल हो, और ये सब मीटिंग चल रही है, 2 बार मीटिंग हुआ है, ये सब क्लियर हो जाएगा। हम लोगों को प्रोमो कोड भी मिलने वाला है 1 से लेके 12 तक, लेकिन अब ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन क्लियर बहुत जल्द ही हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये 2 बड़ी गुड न्यूज थी, और बाकी 2 बड़ी गुड न्यूज और है, लेकिन उसको हम अभी नहीं बताएंगे। अगर उस गुड न्यूज को सुनना है, समझना है, तो कम से कम आप अपने गेस्ट को, अपने इनवाइटी को, 10-10 लोगों को, कम से कम हर लोग अगर शाम के मतलब इवनिंग के सेशन में लेके आएंगे, तो वो गुड न्यूज आप लोगों को मिली है, और उस गुड न्यूज को सुनने के बाद जबरदस्त तरीके से आप लोगों के अंदर एक जोश और जुनून पैदा होगा। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी लोगों को, क्योंकि समय हमारा बहुत काफी हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द बोल करके हमारे जो होस्ट महोदय हैं, जो हम सभी लोगों के सेकंड हीरो मिस्टर नेमराज अडानिया सर आए, और 2 शब्द बोल करके मीटिंग को वाइंड अप की तरफ लेके चले। मिस्टर नेमराज अडानिया सर। थैंक यू सो मच उमेश जी, बहुत अच्छे से आपने होस्टिंग की। एंड थैंक यू सो मच रोशन सर, जिन्होंने आज का प्लान प्रेजेंट किया, सॉरी आज की ट्रेनिंग दी। जो चीज़ें बताई है, अगर आप उनको फॉलो करते हो, उस पर काम करते हो पैसेंस रख के, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने तय है। सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन काम करते हैं, उसके बाद कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट 3 महीने 4 महीने कंटिन्यू आपको हर एक चीज़ को फॉलो करना है, आपको रिजल्ट आएंगे। ठीक है। और जो भी चीज़ें बताइए उन पे डेफिनेटली काम करो, सही तरीके से काम करो। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, आप रोशन जी से बात करो, यूट्यूब पे आप सर्च करो, हर एक प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिलेगा और रिजल्ट आने बहुत बेहतरीन है। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। मिलते हैं शाम को, तब तक बाय बाय, टेक केयर।